So the entire world is waiting for 2nd of April right now because of the Trump tariffs. Trump 2nd of April को अपना टैरिफ लगाने वाला है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसके साथ और भी एक न्यूज़ आ रहा है कि वेनेजुएला के कंट्री से जो भी कंट्रीज ऑयल खरीदने वाला है उन पे एडिशनल 25% टैरिफ लगाने वाला है। तो द मेजर इम्पैक्ट विल बी ऑन चाइना फॉर दिस फ्रंट। तो इसीलिए मार्केट में अभी यूएस मार्केट में अभी कुछ हो नहीं रहा है। पीपल आर बेसिकली वेटिंग फॉर आउटकम्स ऑफ फ्रॉम द अप्रैल मीटिंग्स एंड टैरिफ्स लगाने वाले हैं कि नहीं। तो डाउ जोन्स देखिए एकदम फ्लैट एंड किया है 0.0%। एंड वहीं पर S&P 500 विद 0.16% का राइज है एंड नैस्डैक विद 0.46। तो मार्केट इज बेसिकली द यूएस मार्केट इज बेसिकली वेटिंग राइट नाउ। निफ्टी 50 का बात कर लेते हैं। आज देखिए जब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो एट द 10:53 AM 0.13% का राइज हो रहा है अभी। तो पहले सुबह से काफी नीचे चला गया था एक टाइम पे, ऑलमोस्ट इट वाज डाउन बाय अपने टॉप से कंसीडर करें तो 0.44% डाउन था, लेकिन आज ऐसे रिकवर कर रहा है। आई वुड से फ्लैट ही एंड कर रहा है। तो 23,700 का जो मार्क है स्टिल इट्स ऑन गोइंग एंड 23,800 में काफी सेलर्स बैठे हुए हैं एंड वहां पे सेलिंग काफी हुआ है कल के दिन में भी। कल इनफैक्ट निफ्टी ने फ्लैट एंड किया था विद ओनली 10 पॉइंट्स राइज विद 0.04%। मिड कैप भी आज देखिए एक टाइम पे नीचे आ गया था काफी, उसके बाद रिकवरी दिखाया 0.4% एंड स्मॉल कैप का रिकवरी होने में अभी भी टाइम है। सुबह से ओपन हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गया था, उसके बाद काफी नीचे जाके रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल इट्स 0.25% नेगेटिव है। अभी देख लेते हैं कल एफपीआई का डेटा 5300 का बाइंग था फिर से इन लोगों का। तो काफी अच्छा डेटा आ रहा है। तो 1 2 3 4 लगातार 4 दिन, और इसको कंसीडर करेंगे तो 5 आउट ऑफ द लास्ट 6 डेज 5 डेज दे हैव बिकम नेट बायर्स। तो बेसिकली कल इतना बाइंग होने के बावजूद भी कल काफी पैसा निकला है मार्केट से एंड द इफेक्ट हम लोग को दिखा इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस, जहाँ पे मिड कैप ऑलमोस्ट 1% एंड स्मॉल कैप मोर देन 1% डाउन था। तो बेसिकली ये पैसा जो अगर एफपीआई खरीद रहा है तो बेच कौन रहा है? बेसिकली बेच रहा है अभी रिटेलर्स एंड एचएनआई। तो 23,800 हम लोग को याद करना पड़ेगा कि एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है निफ्टी के लिए, और वहां पे स्टॉप लॉस वगैरह काफी ट्रिगर हो रहा है वहां पर। तो इसीलिए जो भी अपना पोजीशन बना के रखे थे पहले से एंड प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में 23,800 इज देयर जोन। तो वहीं पर इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स एंड द अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यही सब लोग बेचे हैं बेसिकली। और यहाँ पर भी देखिए डीआईज भी कल नेट सेलर थे, तो 2,700 का करोड़ का सेलिंग हुआ था फ्रॉम डीआईज एज वेल। अच्छा अभी चलते हैं, लास्ट टाइम मैं दिखाया था कि कौन कौन सा सबसे पॉपुलर फंड है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा पॉपुलर सबसे फंड हाउसेस है इन द लास्ट 2024। तो यहाँ पे देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का सबसे ज्यादा नेट इनफ्लो आया है इन द टोटल एज इन द एएमसी 86,000 करोड़ का टोटल इनफ्लो आया है। दिस इनफ्लो एज इन द इनफ्लो माइनस द आउटफ्लो, दिस इज द नेट फ्लोज। तो टोटल 84 स्कीम्स है इन लोग के पास। एसबीआई का टोटल 44 स्कीम्स है एंड उसमें से 62,000 करोड़ का नेट फ्लो आया है। उसके बाद है निपॉन इंडिया, एचडीएफसी एंड क्वांट। तो पांचों के पांचों काफी हेवी वेट्स है इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। काफी सारे स्कीम्स है इन लोग के पास, और जो एयूएम मैनेज करते हैं ये लोग, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। द टॉप 4 आर जो भी है इनका स्कीम्स काफी हाई है, 84, 44, 51 एंड 54। क्वांट रिलेटिवली कम है इन लोग का नंबर ऑफ स्कीम्स। अभी देख लेते हैं सबसे लीस्ट पॉपुलर फंड हाउसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे लीस्ट पॉपुलर है एक्सिस। तो काफी सालों से इनका पैसा निकल रहा है एज इन द नेट फ्लोज। तो 36 फंड्स है इनके पास एंड 5,000 करोड़ का पैसा निकला है। फॉलोड बाय आदित्य बिरला सन लाइफ, 45 फंड्स है, 1500 का पैसा निकला है, 1500 करोड़ का। पीजीआईएम इंडिया 12 फंड्स है, 960 करोड़ का पैसा निकला है। सैमको 5 फंड्स है, और 5 फंड्स में भी ये इनका 160 करोड़ का पैसा निकल चुका है। एंड द लास्ट वन इज सुंदरम, दैट 16 फंड्स है इनके पास एंड 40 करोड़ का टोटल आउटफ्लो हुआ है। तो दीज आर द टॉप लीस्ट फेवरेट फंड हाउसेस इन द लास्ट ईयर। मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट एक भी नहीं है इन लिस्ट में से। और टॉप में से बात करें तो आई हैव गॉट funds from the Nippon India, like I have got Nippon India Growth Fund, HDFC का मिड कैप फंड है मेरे पास एंड क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। तो ये 3 का पार्ट हूँ मैं मेरे पोर्टफोलियो में। अभी बात कर लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। तो कल का दिन जैसे बताया
मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्पेस अच्छा नहीं था, काफी लॉसेस हुए हैं वहां पर, तो इसलिए मेरा पोर्टफोलियो भी काफी लॉस दिख रहा है। तो 1.48% इज द स्मॉल कैप क्वांट स्मॉल कैप फंड, तो 1500 का लॉस हुआ है एंड टोटल रिटर्न इज करीबन 1.5% राइट नाउ। मोतीलाल ओसवाल ने अच्छा परफॉर्म किया है, मैं बोलूंगा ओनली 0.04% डाउन है, हालांकि मिड कैप वॉज ऑलमोस्ट 1% डाउन यस्टरडे। तो 58 रुपीज का लॉस हुआ है, तो कुछ खास लॉस हुआ नहीं है, बट स्टिल द टोटल रिटर्न इज मोर देन 10% डाउन। मोतीलाल ओसवाल माइक्रो का सबसे ज्यादा इसी का लॉस हुआ है कल 2.45%। इट इज जस्ट रेप्लिकेटिंग द इंडेक्स, इंडेक्स भी वैसे ही कुछ गिरा था कल। तो 4000 रुपए का लॉस हुआ है एंड द टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 15%। Mahindra Manulife small cap fund 1.07% परफॉर्म बेटर, क्वाइट बेटर कंपेयर टू द अदर स्मॉल कैप फंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं क्वांट का 1.48% का लॉस था, बट इसमें 1.07% ही है एंड टोटल रिटर्न इज नेगेटिव 13%। और बंधन स्मॉल कैप इसका भी देखिए करीबन 1.47% है। तो क्वांट एंड बंधन एग्जैक्टली सेम है 1.48 एंड 47, बट इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा दिखाया महिंद्रा मानुलाइफ ने। तो बंधन का टोटल अभी तक 7% का नेगेटिव दिख रहा है। और टोटल का बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वन डे रिटर्न 10,000 से ऊपर है, तो 1.31% लूज आउट कर चुका है एंड टोटल रिटर्न 83,000 नेगेटिव, स्टिल ऑलमोस्ट 10% नेगेटिव रिटर्न अभी भी है। करंट वैल्यू इज 7,57,000। लेट्स गो टू माय नेक्स्ट पोर्टफोलियो। यहाँ पर भी काफी लॉसेस हुए हैं कल। तो मोती लॉस हुआ लार्ज एंड मिड कैप 1.18% का लॉसेस है, 1400 का लॉस हुआ एंड टोटल प्रॉफिट इज राइट ना 25%। एचडीएफसी मिड कैप एंड निपॉन इंडिया मिड कैप 0.84 एंड 0.73 सिमिलर रिटर्न्स है, नेगेटिव रिटर्न्स है 1600 का वन रिटर्न्स और इसका 1220 का 19% एंड 20% का टोटल रिटर्न्स है। एंड क्वांट स्मॉल कैप एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप जैसे बताया 1.48 एंड सबसे अच्छा परफॉर्म दिखा रहा है इन द मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप स्पेस, जो कि महिंद्रा मानुलाइफ स्मॉल कैप से भी बेटर है। उसमें था 1.07% वन डे का लॉस और यहाँ पे 1.01% ही लॉस है। तो कंपेयर करेंगे तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप हैज इवन बीटन द इंडेक्स एज वेल। तो हालांकि मेरा यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो 2829 रुपए का लॉस हुआ है टोटल। 50,000 का टोटल लॉस है एंड 15% का टोटल अभी परसेंटेज है। और टोटल का बात करते हैं यहाँ पर 10,000 करीबन 11,000 का वन डे लॉस है कल 1.07%, बट स्टिल बेटर देन द अदर पोर्टफोलियो। यहाँ पे 1.2 समथिंग 21 का लॉस हुआ था। टोटल रिटर्न is 56,000 5.9 ऑलमोस्ट 6% एंड टोटल वैल्यू इज 10,08,000। और जैसे आज मार्केट चल रहा है, आई डोंट थिंक मार्केट में बहुत कुछ होने वाला है। इट्स गोइंग इन अ फ्लैट डायरेक्शन। प्रोबेबली ये मेरे पोर्टफोलियो में नेगेटिव में ही एंड करेगा, बिकॉज माइक्रो कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस इज लुकिंग एज ए नेगेटिव एज ऑफ नाउ। हालांकि निफ्टी इज अ बिट अप, तो कल भी अप था निफ्टी 0.04%, आज भी ऐसे ही कुछ 0.1 या 2% अप है। तो निफ्टी का कुछ हेरफेर हो नहीं रहा है, बिकॉज निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग एज ऑफ नाउ एंड क्योंकि 23,800 एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है एंड उसको ब्रेकआउट देने में काफी टाइम लग जाएगा निफ्टी को। ये अच्छी बात है कि कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट देने से पहले हमेशा एक इंडेक्स कंसोलिडेट करता है एंड वही एक प्लेटफॉर्म बन जाता है आगे ब्रेकआउट देने के लिए। सो दिस इज अ गुड थिंग फॉर द मार्केट दैट इट्स कंसोलिडेटिंग एंड निफ्टी जब ब्रेकआउट देने का कोशिश करेगा, जब ब्रेकआउट देगा इनफैक्ट, तब मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप जो इंडेक्स है वो भी काफी अच्छी तरीके से भाग सकता है। तो वीडियो इधर रखते हैं गाइस, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।